तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। सौंदर्यपुर नामक एक नगर था। वहाँ के लोग अपनी सुंदरता और अपने वैभव पर बहुत गर्व करते थे। वहाँ के राजा रूपसेन ने महादेव का एक ऐसा मंदिर बनवाया जिसकी दीवारें दुनिया के सबसे बेहतरीन कांच से बनी थी। राजा का मानना था कि जब महादेव प्रकट होंगे तो वे अपनी ही सुंदरता को हजारों दर्पणों में देख सकेंगे। राजा कहते थे, ईश्वर को केवल वह प्रिय है जो सुंदर और परिपूर्ण है। उसी नगर में कुरूप नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका चेहरा एक दुर्घटना में झुलस गया था। वह कभी मंदिर के उन दर्पणों के सामने नहीं जाता था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी परछाई महादेव के उस भव्य मंदिर को अशुद्ध कर देगी। वह रोज मंदिर के पीछे एक मिट्टी के गड्ढे के पास बैठता, जहां बारिश का गंदा पानी जमा रहता था। एक बार नगर में एक विचित्र बीमारी फैली। जो भी व्यक्ति मंदिर के उन महंगे दर्पणों में अपना चेहरा देखता, उसका चेहरा धीरे धीरे पत्थर का होने लगता। राजा रूपसेन भी इसके शिकार हो गए। उनका पूरा शरीर पत्थर जैसा कठोर होने लगा। नगर के वैद्यों ने कहा, यह महादेव का कोप है, क्योंकि हमने केवल बाहरी सुंदरता को पूजा है। राजा और दरबारी व्याकुल होकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, पर उन हजारों दर्पणों में केवल उनका पत्थर जैसा चेहरा दिखाई दे रहा था। तभी वहां कुरूप आया। वह कांपते हुए मंदिर के पीछे वाले उस मिट्टी के गड्ढे के पास गया। उसने उस गंदे पानी में से एक कमल का फूल निकाला जो कीचड़ के बीच खिला था। उसने उस कीचड़ भरे पानी को अपनी अंजलि में लिया और मंदिर के उन चमकते हुए दर्पणों पर छिड़क दिया। लोगों ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, पर तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वह कीचड़ का पानी उन दर्पणों पर पड़ा, दर्पणों की चमक गायब हो गई और उनमें से आर पार दिखने लगा। वे दर्पण अब शीशा नहीं बल्कि पारदर्शी दीवारें बन गए थे। उन दीवारों के पीछे साक्षात महादेव की धूनी जल रही थी। महादेव किसी सिंहासन पर नहीं बल्कि उसी राख और मिट्टी पर बैठे थे जिसे नगर के लोग अशुद्ध समझते थे। साक्षात महादेव की गूंज सुनाई दी, रूपसेन, तूने मुझे उन दर्पणों में ढूंढा जहां केवल तेरा अहंकार दिखाई देता था, पर कुरूप ने मुझे उस कीचड़ में ढूंढा जहां कमल खिलता है। याद रखो, जब तक तुम खुद को देखते रहोगे, मुझे नहीं देख पाओगे। जिस दिन तुम दर्पण अहंकार को धुंधला कर दोगे, उस दिन तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। जैसे ही महादेव ने कुरूप की ओर देखा, उसका झुलसा हुआ चेहरा तो नहीं बदला, पर उसकी आंखों में एक ऐसी दिव्य चमक आ गई कि बड़े बड़े राजा भी उसके सामने फीके लगने लगे। राजा रूपसेन का पत्थर जैसा शरीर फिर से कोमल हो गया। वह स्थान आज प्रतिबिंब योजक चिन्हेश्वर महादेव, परछाई के ईश्वर के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को रिझाने के लिए बाहरी सुंदरता या सजावट की आवश्यकता नहीं है। महादेव को वह हृदय प्रिय है जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है और दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने भीतर के शिव को खोजने का प्रयास करता है। असली दर्पण वह नहीं जो चेहरा दिखाए, असली दर्पण वह है जो आत्मा को प्रकट करे। राजा रूपसेन ने मंदिर के वे महंगे दर्पण हटवा दिए और वहां सादी मिट्टी की दीवारें बनवा दी। कुरूप को मंदिर का मुख्य पुजारी बनाया गया। आज भी प्रतिबिंब योजक चिन्हेश्वर मंदिर में ये चमत्कार होता है कि वहां कोई अपनी परछाई नहीं देख सकता। वहां की दीवारें ऐसी हैं कि आप उनमें जितना गौर से देखेंगे, आपको अपना चेहरा नहीं बल्कि शिवलिंग ही दिखाई देगा। मान्यता है कि जो भक्त अपने अहंकार के दर्पण को महादेव के चरणों में तोड़ देता है, महादेव उसे अपनी ऐसी ही दिव्य छवि प्रदान करते हैं जो समय के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती। राजा रूपसेन और नगरवासियों ने अब भीतर की सुंदरता को पहचान लिया था। दर्पण हटा दिए गए थे और मंदिर सादगी का प्रतीक बन गया था। लेकिन इस ज्ञान की चर्चा सुनकर पड़ोसी राज्य का एक अत्यंत रूपवान और अहंकारी राजकुमार दर्पणजीत वहां आया। दर्पणजीत के पास एक जादुई हीरा था। उसका दावा था कि वह हीरा दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु का प्रतिबिंब अपने भीतर कैद कर लेता है।
उसने चुनौती दी, महाराज, आपने दर्पण हटाकर कायरता दिखाई है। यदि महादेव वास्तव में सुंदर हैं, तो मेरे इस हीरे में उनका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। यदि ये हीरा खाली रहा तो इसका अर्थ है कि आपके महादेव केवल एक कल्पना है। राजकुमार ने वह हीरा शिवलिंग के सामने रखा। हीरे की चमक इतनी तेज थी कि लोगों की आंखें चुंधियाने लगी। राजकुमार को पूरा विश्वास था कि महादेव का तेज उसमें समा जाएगा, पर जैसे ही उसने हीरे में देखा, वह चीख पड़ा। हीरे के भीतर महादेव की छवि नहीं, बल्कि हजारों कंकाल और सड़ते हुए मांस के दृश्य दिखाई दे रहे थे। पूरे मंदिर में भय फैल गया। राजकुमार चिल्लाया, यह मंदिर अपवित्र है। यहाँ महादेव नहीं, बल्कि प्रेतों का वास है। तभी कुरूप, जो अब मंदिर का मुख्य सेवक था, आगे आया। उसने शांत भाव से कहा, राजकुमार, ये हीरा वही दिखा रहा है जो आपके मन के भीतर है। आपने जीवन भर केवल शरीर की सुंदरता को पूजा है, पर शरीर के भीतर तो अंततः यही सब अस्थियां और मांस है। आपका हीरा केवल नश्वर, मिटने वाला को देख पा रहा है। कुरूप ने पास पड़ा हुआ राख का एक ढेला उठाया और उसे उस कीमती हीरे पर मल दिया। उसने कहा, प्रभु, इस हीरे का मोह मिटा दीजिए ताकि यह सत्य देख सके। जैसे ही हीरे पर राख लगी, राजकुमार को उस हीरे के भीतर वह दिखाई दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे दिखाई दिया कि पूरा ब्रह्मांड उस छोटे से हीरे के भीतर समाया हुआ है। उसे हजारों सूर्य, तारे और उन सब के बीच ध्यान मुद्रा में बैठे महादेव दिखाई दिए। वह सौंदर्य इतना विशाल था कि राजकुमार का जादुई हीरा उस तेज को सह न सका और चकनाचूर होकर धूल बन गया। साक्षात महादेव की गूंज सुनाई दी, दर्पण जीत, तूने मुझे एक छोटे से हीरे में कैद करना चाहा, जबकि मैं तो उस राख में हूँ जो अंत में शेष रहती है। जो नश्वरता को स्वीकार कर लेता है, वही अनश्वर सौंदर्य को देख पाता है। याद रखो, जब तक तुम्हारी आंखों पर सजावट का पर्दा है, तुम सत्य को नहीं देख सकते। राजकुमार का अहंकार उस धूल के साथ ही उड़ गया। उसने अपने रेशमी वस्त्र त्याग दिए और उसी राख को अपने शरीर पर मल लिया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि असली सुंदरता रूप में नहीं, बल्कि रूप रहित हो जाने में है। वह धूल जिसे लोग पहले कचरा समझते थे, अब दिव्य भस्म बन चुकी थी। आज भी प्रतिबिंब योजक चिन्हेश्वर मंदिर में ये परंपरा है कि मुख्य आरती के बाद भक्तों को शीशा नहीं दिखाया जाता, बल्कि उनके माथे पर भस्म लगाई जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार एक दर्पण है। जैसा हमारा मन होगा, वैसा ही हमें ईश्वर और संसार दिखाई देगा। यदि मन में मैल है, तो साक्षात शिव में भी दोष दिखेगा। पर यदि मन शुद्ध है, तो राख के एक कण में भी संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो जाएंगे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।